पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अमृत पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम भगवान के मधुर बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। इन बाल लीलाओं में बड़े बड़े नास्तिक और बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। शंकराचार्य तो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में मैं कह रहा हूँ, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले। वे उस स्तर के व्यक्ति भी वनभोज लीला में फंस गए। भगवान के वनभोज लीला में इतने फंस गए उसमें कि उनका मन उसमें से निकल नहीं रहा था। इतना ज़्यादा उन्हें आनंदित किया भगवान की वनभोज लीला। आगे उसका वर्णन है, आगे हम इसका वर्णन करेंगे। तो बताइए, जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो वह सगुण ब्रह्म में कैसे फंस गया। राजा जनक के भी बारे में जानते हैं, वे भी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले थे, ज्ञानी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। लेकिन जब उन्होंने मिथिला में राम लक्ष्मण को देखा, दर्शन किया, तो वे उनके सगुण रूप में फंस गए। कि उन्होंने, गोस्वामी जी ने भी लिखा कि इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हें देखने के बाद तो मेरा ब्रह्म सुख, मेरे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। भगवान राम के दर्शन का, सगुण रूप का दर्शन उन्होंने किया। कि सहज विराग रूप मन मोड़ा, थकित होद जिमी चंद चकोड़ा। तो उनका मन भी थकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी सगुण ब्रह्म में फंस गए। उसी तरह से मधुसूदन सरस्वती जी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले। उन्होंने भी लिखा कि अद्वैत विधि पथिकै रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयम हठेन, दासो कृतो गोपवधू विटेन। उसने कहा कि उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक है कि उनका भी मन जो है ब्रज की गलियों में भटकने वाले एक बालक ने उनके मन को आकर्षित कर लिया, मधुसूदन सरस्वती जी का। ये भगवान कृष्ण का जैसा नामकरण हुआ वैसा उनका गुण भी है, किसी के मन को आकर्षित कर लेते हैं। अबाल वृद्ध, कामी पुरुष, विरक्त पुरुष, जो भी हो, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, भक्ति मार्ग पर चलने वाले, हर उम्र के लोग, सबके मन को उन्होंने आकर्षित कर लिया। और आज भी उनमें इतनी क्षमता है कि किसी के मन को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए तो उनका नाम पड़ा कृष्ण। आज भी ब्रज की गलियों में चले जाइए तो वहाँ लगेगा जैसे कृष्ण की लीलाएं साक्षात है। मुझे कई बार जाने को मौका मिला है, ब्रज धाम का दर्शन करने का मौका मिला है। तो मैं तो इसी से अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ब्रज धाम में गुरुद्वारा भी है, गायत्री तपोभूमि भी है और भगवान कृष्ण की लीला स्थली भी है। ये दोनों दृष्टिकोण से हम सब के लिए मथुरा मंडल, ब्रज मंडल आकर्षण का केंद्र है। वहाँ तो अवश्य जाना चाहिए। आज भी वहाँ भक्ति जवान है। कहते हैं कि भक्ति वहाँ युवती के रूप में है और नृत्य करती है। हर किसी के मुख पर कृष्ण कृष्ण राधे राधे। रिक्शा वाले से भी बात कीजिए तो इशारा करेगा किधर चलना है, लेकिन बोलेगा राधे राधे। तो ये चीज़ है, वहाँ के कनकन में कृष्ण चेतना समाई हुई है, राधा की चेतना समाई हुई है। तो ये सब चीज़ है जो भगवान कृष्ण की
के मामले में, या इसे कहें कि भगवान कृष्ण में जो आकर्षण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखना हो तो आज भी जाइए ब्रजमंडल में, वहाँ प्रत्यक्ष कृष्ण की चेतना वहाँ आपको प्राप्त होगी, बिल्कुल जागृत अवस्था में है। हमें भी मौका मिला है नंद बाबा के घर में जाने का, 2-3 बार मौका मिला नंद बाबा के घर में जाने का, तो इतना आनंद आया कि हम क्या कहें, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि बड़ा भाग्यशाली वह मनुष्य होता है जो नंद बाबा के घर में आज भी जाता है। आप भी प्रयास कीजिए कि जीवन में एक बार नंद बाबा के घर में ज़रूर जाएं, आज भी आपको दिखाई देगा कृष्ण की चेतना। हाँ, इतना ज़रूर है कि कलयुग का प्रभाव हर जगह है, वहाँ भी कुछ आपको ब्राह्मण पंडित मिल जाएंगे ठगने वाले, लेकिन अपने दिल को समझाइए, आखिर भगवान के नाम पर ही ना कुछ मांग रहे हैं, कोई मेरे पॉकेट में से निकाल तो नहीं रहे हैं, कोई गन पॉइंट पर तो नहीं कुछ ले रहे हैं हमसे। इतना दूर गए हैं खर्च करके, तो थोड़ा वहाँ भी खर्च कीजिए। जो उस पर आश्रित हैं, वहाँ की व्यवस्था पर जो आश्रित हैं, उनको आर्थिक मदद करना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ है, इसलिए बिना किसी संकोच के वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए भगवान का, और उनकी कितनी जागृत चेतना है उसको अनुभव कीजिए। नंद बाबा का गांव हो या उसका कण-कण में जहाँ भी जाइए, कृष्ण की चेतना आपको जागृत दिखाई देगी। तो यही चीज़ है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं ने ब्रह्म ज्ञानियों को भी आकर्षित कर दिया, उनके मन को भी अपनी ओर खींच लिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो आज इतना ही कहना चाहेंगे कि इन मधुर लीलाओं का श्रवण अपने बच्चों को भी कराइए। ये कोई टाइम पासिंग नहीं है, ये नहीं समझिए कि पढ़ाई बर्बाद हो गया। देखिए कि उनके अंदर कौन सा परिवर्तन होता है। आज बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पैकेज पर काम करते हैं और बिल्कुल संसार से कट जाते हैं, माता पिता को पूछते भी नहीं हैं। यही स्थिति हो जाती है, माता पिता मर भी जाते हैं तो भले कुछ पैसा भेज दे, लेकिन भाग भी नहीं लेते हैं उनकी अंतिम क्रिया में। तो क्या फ़ायदा है इस तरह की शिक्षा देने से। तो अपने बच्चों को भी से संस्कारित बनाइए, इसके लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कराइए अपने बच्चों को, देखिए कितना परिवर्तन होता है। ओम शांति।